संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, दो लेंसों की फोकस दूरी, ध्यान देना, संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी। एक साथ अगर दो लेंसों को रख दिया जाए, है ना, तो उन दोनों का संयुक्त फोकस दूरी कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लेते हैं दो लेंस है L1 और L2। ठीक है, देखिए मान लेते हैं दो लेंस है L1 और L2, इन दोनों को एक साथ चिपका के क्या किया गया है, रख दिया गया है। ठीक, क्लियर। और यहाँ से इसका मुख्य अक्ष है, तो दोनों का अपना अपना फोकस होगा। तो इसका फोकस हम मान लेते हैं कि F1 है, इसका फोकस क्या मान लेते हैं, F2 है। इसका फोकस हम मान लेते हैं F1 और उसका फोकस क्या मान लेते हैं, F2। ध्यान देना। ठीक, अब इधर से समझिएगा, जैसे तुम उसको लगाए हो एकदम सेम ये भी उसी तरह से लगेगा। ठीक है, अभी देखिए कि अभी आप जानते होंगे कि लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। 1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी बराबर 1 फोकस। क्लियर है बात। तो अभी ध्यान से समझना। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु था O, है ना, बिंदु वस्तु कोई O था जहाँ से किरण चली और चलने के बाद इस पहले वाले लेंस पर पड़ी। ठीक है, अब एक पल के लिए मान लो कि ये दूसरा लेंस था ही नहीं, तो जब दूसरा लेंस नहीं रहेगा तो केवल पहला वाला लेंस इसको क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। तो जहाँ मोड़ना होगा वहाँ मोड़ के छोड़ देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अब यहाँ पर ये इसको क्या किया, मोड़ा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको I डैश मान लेते हैं। ये I डैश केवल पहले वाले का प्रतिबिंब है ना। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, U है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए, V डैश। ठीक है, किस वाले लेंस के लिए, केवल किसके लिए, पहले वाले लेंस के लिए। ठीक है, फिर वही बात हुआ कि दूसरे वाले लेंस के लिए यह I डैश किसका काम करेगा, वस्तु का। ठीक है, अगर यह दूसरा वाला लेंस रखते हैं तो ये किरण जो I है वही किरण यहाँ से और क्या कर देगी, मोड़ देगी, यानी फाइनल प्रतिबिंब हमको कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जिसका दूसरे वाले लेंस से दूरी क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। और दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु कौन है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इन दोनों लेंसों की मोटाई को T मान लीजिए, और T मान के उसको नगण्य मानिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए, है ना। ऐसा ही हम मान लेते हैं कि ये लेंस बहुत पतले हैं तो इसलिए इनकी मोटाई को क्या मान लिया गया है, नगण्य मान लिया गया है। ठीक है, बात क्लियर। तो अभी ध्यान देना, तो ये V डैश जो है यहाँ से I डैश की दूरी कितनी है, चलो इसको T मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए, T, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितना हो जाएगा, V डैश माइनस T। ठीक है, V डैश माइनस T हो जाएगा। समझिए, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु कौन है, U है, पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश है, यानी दूरी कितनी होगी, V डैश। दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु कौन है, V डैश माइनस T, यानी वस्तु कौन है, I डैश। तो वस्तु की दूरी V डैश माइनस T, और दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, V। ठीक है, तो फिर वही बात लिखते हैं कि पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र से होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही होता है ना, 1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी बराबर 1 फोकस। तो 1 प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर कौन है, पहले लेंस के लिए V डैश है ना। तो 1/v डैश माइनस 1 प्रतिबिंब, वस्तु तो U ही है लेकिन फोकस को हम क्या माने हैं, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। ठीक है, दूसरा बनाइए। चलिए दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए फिर इसी का सूत्र लगाओ। तो इसी का सूत्र लगाओगे तो 1 प्रतिबिंब इसमें क्या है, V है ना। तो 1/v माइनस 1 वस्तु, लेकिन वस्तु इसमें क्या है, V डैश माइनस T। तो इसको लिखें V डैश माइनस T, और फोकस कितना है, 1/f2।
कोई दिक्कत? फोकस कितना है? 1/F2। अब हमको ये बताइए कि जब मोटाई को नगण्य मानेंगे तो टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर वहां पर क्या होगा? ठीक है, चूंकि लेंस बहुत पतला है अतः टी को क्या करेंगे? टी नगण्य मानेंगे। ठीक है, तो टी नगण्य मानेंगे तो यहाँ टी को क्या करें? छोड़ दें। तो टी छोड़िए तो कितना होगा? 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F2। ये समीकरण नंबर तुम्हारा क्या हुआ? 2। आइए आया था समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करो? जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो देखो 1/V डैश यहाँ पर माइनस 1/U डैश और यहाँ पर माइनस 1/V डैश है, तो 1/V डैश प्लस 1/V डैश माइनस दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/V और माइनस 1/U और बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? इसको हम संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी भी कहते हैं क्या? 1/V माइनस 1/U को 1/F न कहते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, है ना? ये रहा संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। अगर दो लेंस अगर हमको पता हो तो इसकी सहायता से हम संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए 1/F बराबर, इसको हल करो, F1 F2, F1 गया यहाँ से F2 प्लस F1, तो F बराबर कितना मिलेगा? F1 F2/F1 प्लस F2, ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहां से समझो, यहां से समझिए कि यदि 3 कंडीशन इसमें बनेंगे, एक F1 F2 से बड़ा हो सकता है, एक F1 F2 से छोटा हो सकता है और एक F1 F2 के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 5-5 सेंटीमीटर के 2 ठे लेंस साथ में रख दें। ठीक है ना? एक ये भी हो सकता है कि F1 का मान F2 से बड़ा हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि F1 का मान F2 से छोटा हो सकता है, एक ऋणात्मक भी हो सकता है, एक धनात्मक भी हो सकता है, मतलब एक अवतल भी हो सकता है, एक उत्तल भी हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन बनता है पहला कि जब दोनों लेंस क्या हैं? जब दोनों लेंस उत्तल हैं, दोनों लेंस उत्तल हैं। तो जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो F1 और F2 दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा क्या? दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा। जब दोनों उत्तल लेंस होंगे तो दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी यहाँ रखेंगे ये भी धन और ये भी, तो ये F का मान भी हमको क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो भी कैसी रहेगी? उत्तल लेंस की रहेगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। दूसरा क्या हो? अवतल हो। एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। अब इसमें भी 3 कंडीशन बनेंगे। क्या क्या बन सकते हैं? देखिए, पहला, जब F1 इज ग्रेटर देन F2, है ना? F1 इज ग्रेटर देन F2, इसका मतलब यह है कि जब F1 यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से क्या है? ज्यादा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से क्या है? ज्यादा है। तो अब यहाँ रख के देखो, मान लो, चलो ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और F2 को मान लेते हैं चलो 3 सेंटीमीटर। क्या मान लिए? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ F1 का मान ज़्यादा है ना F2 से। ये है तुम्हारा उत्तल और ये है तुम्हारा अवतल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब वहाँ रख के देखो, फार्मूला क्या है? F बराबर F1 F2/F1 प्लस, अब ध्यान देना, अवतल को हमेशा माइनस में लेते हैं और उत्तल को प्लस में। तो F1 कितना है? 5, F2 कितना है? -3 लेंगे, अब बटे F1 कितना? 5
F2 कितना लेंगे -3, तो F बराबर कितना मिला 5 3 -15 बटे, यानी F बराबर कितना मिलेगा, ठीक है, F बराबर कितना मिलेगा -7.5। इसका मतलब ये क्या है, अवतल है ना, इसका मतलब यहाँ क्या है, अवतल है, ठीक है। तो एक चीज हमको समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वही वाला बनेगा। देखो F2 कम है ना F1 से, तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वही बनेगा। अगर यहां पर F1 3 सेंटीमीटर होता और F2 क्या होता 5 सेंटीमीटर होता, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते 3 -5 लिखते, है ना, इसके साथ -5 करते तो ये -2 हो जाता, तो ये होता 5 3 -15 और 3 -5 यानी कि -2, ये कितना आता +7.5। तो ये क्या बन रहा है, उत्तल लेंस ना, ठीक है। तो एक चीज यहां से समझ में आ रही है कि जब F1 का मान F2 से बड़ा हो, है ना, तो क्या बनेगा, F2 को अवतल माने हैं, F1 को उत्तल, तो क्या बनेगा, एक चीज बस जान लो ना कि जिसकी फोकस दूरी कम है वही लेंस बनेगा। दूसरा बन गया तुम्हारा F1 इज लेस देन F2। अब इस बार F2 क्या है, बड़ा है, F1 क्या है, तो F1 को उत्तल माने हो F2 को, तो इस बार कौन सा लेंस बनेगा, कौन सा बनेगा, उत्तल, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा जब दोनों क्या है F1 बराबर, तो जब F1 बराबर F2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ रख के देखो F1 का मान F2 के बराबर रखोगे तो एक अवतल एक उत्तल, तो F1 -F2, और जब दोनों बराबर होंगे तो माइनस घट के 0 हो जाएगा। और 1/0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट हमेशा किसका होता है, समतल, है ना, शीशे का हो जाएगा, वो पूरी तरह से समतल दर्पण हो जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, समतल, ठीक। अच्छा अब पूछते हैं, मान लो कि एक 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, एक 2 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, हम क्या बोले हैं कि जिसका कम है वही बनेगा, इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है। एक 3 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, एक 7 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा, जो कम है वही बनेगा, सिंपल बात, क्लियर एकदम ना, कोई कंफ्यूजन। और दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक शीशा की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर है, बोलिए क्लियर है। एक टॉपिक बस आपका बच रहा है, वो है लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता। अब ये थोड़ा सा देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब है कि जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है ना, मतलब किरणों को जो लेंस जितना अधिक मोड़ पाएगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर है बात, वह किरणों को जितना अधिक मोड़ पाएगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इधर ध्यान देना, लेंस की क्षमता, तो हमको ये बताइए, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह किरणों को उतना ही अधिक मोड़ता है, और जितनी अधिक होगी उतनी किरणों को क्या करता है, कम मोड़ता है। मान लो यहाँ पर एक लेंस था, ठीक है, और यहाँ पर उसका फोकस दूरी है, ठीक, तो जब किरण चलेगा तो फोकस से होकर जाएगा ना, जब फोकस से ऐसे गया तो हे जैसे मुड़ जाएगा क्या, तो ज़्यादा दूरी पर मुड़ेगा ना, इसका एक इधर गया एक इधर गया, तो प्रतिबिंब उसका बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो मान लो फोकस दूरी उसका दूर है, 2 टार्च लीजिए, है ना, दोनों टार्चों को ऐसे ऐसे करके देखिए, जब उन दोनों टार्चों के प्रकाश को नज़दीक मोड़ोगे तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनाना, और जब दूर मोड़ोगे उतना दूर पर दोनों को चिपकाइए, मोड़िए, तो एक उधर गया एक उधर गया, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो एक बात हमको समझ में आती है कि फोकस दूरी जिसका जितना कम है वह किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, और जो किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो 5 सेंटीमीटर का लेंस है एक 10 सेंटीमीटर का लेंस है, तो किसकी क्षमता ज्यादा होगी, 5 वाले की, जिसका जितना कम फोकस उसकी उतनी ही ज्यादा क्षमता, यानी कि P बराबर होता है 1/F, ये लिया जाता है किसमें,
मीटर में, है ना। तो क्षमता जो है फोकस का क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो 1/f को हम क्या बोलते हैं, क्षमता। इसको किस में लिया जाता है, मीटर में, ठीक है। और इस क्षमता का मात्रक होता है, क्षमता का क्या मात्रक होता है, मात्रक डायोप्टर, ठीक है। तो किस लेंस की कितनी ज्यादा क्षमता है, उसके जिसकी कम फोकस दूरी है उसकी उतनी ही ज्यादा क्षमता है। क्लियर है। तो यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त।